हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की समांतर श्रेणी की। बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा, हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये जो बैच चल रहा है ये एयरफोर्स XY ग्रुप, NDA, SSR AA और आपका जो TGT PGT के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, और जो स्टूडेंट 11th 12th के हैं वो भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बड़ा बेसिक से पढ़ाता हूँ, बेसिक भी पढ़ाता हूँ और ट्रिक को भी समझाता हूँ। तो सब कुछ मैं आपको इस तरीके से पढ़ाता हूँ जैसे आप कुछ जानते ही नहीं, ठीक है। तो NDA का बैच चल रहा है और ये 5वां वीडियो है समांतर श्रेणी का। अभी तक 4 वीडियो आपके लिए आ चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने चैनल पर डाल रखा है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूंगा। आज का अपना टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर माध्य। क्या है? सॉरी, अर्थमेटिक मीन क्या है? अर्थमेटिक मीन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर माध्य। और इस समांतर माध्य से सवाल जरूर पूछा जाता है, आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आप इस वीडियो से पक्का कर लीजिए, आपके एग्जाम में, NDA के एग्जाम में तो जरूर फंसने वाला है। तो समांतर माध्य क्या होता है? मान लीजिए कि लेट सपोज कर लीजिए कि A, B, C आर इन AP। अगर ABC मान लीजिए कि किस में है? समांतर श्रेणी में है। किस में है? A, B और C तीनों के तीनों समांतर श्रेणी में है। तो आपका जो समांतर माध्य होता है वो होता है दूसरे वाले पद का 2 गुना A + C। आप बोलोगे ये आया कहाँ से? ये आप बोलोगे कि ये आया कहाँ से, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ऐसे समझिए, समांतर माध्य का फॉर्मूला निकलता कहाँ से है। हम पहले पद को मान सकते हैं T1, दूसरे पद को T2 और तीसरे पद को T3। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है पुरानी वीडियोस के अंदर। तो फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस का T1 बराबर T3 माइनस का T2। यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, तीसरे में से दूसरे को घटाओ, आंसर आपका एक ही आना चाहिए। यानी कि B माइनस का A बराबर है C माइनस का B। तो B, इस B को इधर ले आएंगे तो प्लस का B, और ये क्या होगा? A प्लस का C। तो 2B बराबर कितना हो जाएगा सरकार? A + C। कितना हो जाएगा? 2B बराबर A + C। तो जो B बराबर निकलेगा वो क्या निकलेगा? B बराबर निकलेगा A + C/2। और ये जो A + C/2 है, यानी कि बीच वाला टर्म समांतर माध्य ही तो होता है, बीच वाला टर्म, तो ये जो होगा वो A + C/2 होगा। तो अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, समांतर माध्य, इस जो समांतर माध्य का सूत्र होता है वो क्या होता है? B बराबर A + C/2 होता है। क्या होता है? B बराबर A + C/2 किसका सूत्र होता है सरकार? समांतर माध्य का होता है। तो जब कभी भी समांतर माध्य निकालना है, 3 पद बोल रखे हैं कि 3 पद दिए हुए हैं और आपसे समांतर माध्य पूछ रहा है, तो पहला और लास्ट का योग 2 का भाग लगाइए, आपका समांतर माध्य निकल आएगा। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं आपके लिए लेता हूँ, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है कि x + y का होल स्क्वायर और x - y का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? माध्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि x + y का होल स्क्वायर और x - y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर और x - y का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो आपसे पूछ सकता है कि अर्थमेटिक मीन निकालिए, समांतर माध्य निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों का जो योग होगा, समांतर माध्य जो निकलेगा, समांतर माध्य जो निकलेगा वो क्या होगा? x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्या आएगा सरकार? x + y का होल स्क्वायर A, x - y का होल स्क्वायर B, दोनों का जोड़ का आधा क्या होगा? समांतर माध्य। x + y का होल स्क्वायर क्या होगा? x² प्लस का y² प्लस का 2xy। x - y का होल स्क्वायर क्या होगा?
एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई अपॉन में कितना होगा सरकार 2 होगा। तो 2x वाई से 2x वाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर अपॉन 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो निकल कर आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सब कुछ आ रहा है बोर्ड का। चलिए, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकला है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकला है, यही आपका क्या है समांतर माध्य निकला हुआ है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन एनडीए के क्वेश्चन 2019 में शायद एक पेपर में पूछा गया था एनडीए के, तो वहां पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, माध्य ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं के बीच का माध्य पूछा था। चलिए एक सवाल और देखते हैं समांतर माध्य से संबंधित। अब जो क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था और इसको ये फेवरेट क्वेश्चन है एयरफोर्स का। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एयरफोर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, एयरफोर्स का फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी का समांतर माध्य, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी का समांतर माध्य क्या दे रखा है, ए की पावर m प्लस 1 प्लस बी की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस n है। तो आपका a की पावर m बी की पावर m है, a की पावर m और प्लस का b की पावर m है, तो m का मान ज्ञात करो। क्या करना है, m का मान ज्ञात करो। तो क्या करना है, m का मान ज्ञात करिए। चलिए, ए और बी किस में है, समांतर श्रेणी में है। ए और बी किसके अंदर है, समांतर श्रेणी के अंदर है। और जब समांतर श्रेणी के अंदर है तो आपसे पूछा है ए की पावर m प्लस n 1 बी की पावर m प्लस 1 अपॉन ए की पावर m बी की पावर m। तो इसका समांतर माध्य क्या होगा, m का मान ज्ञात कीजिए। जब ये समांतर श्रेणी में दे रखे हैं तो आपसे पूछा है कि m का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब m का मान ज्ञात करना है तो देखिए समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, b बराबर a प्लस सी अपॉन 2। क्या, b बराबर a प्लस सी अपॉन 2। लेकिन a और b खुद समांतर माध्य हैं, a और b का खुद का समांतर माध्य ये है, तो हम बोल सकते हैं कि a की पावर m प्लस 1 प्लस b की पावर m प्लस 1 अपॉन a की पावर m प्लस b की पावर m, ये किस में है, हाँ समांतर माध्य है किसका, ए और बी का। तो ए और बी का खुद का समांतर माध्य क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2। तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं, इस बात को समझिए थोड़ा सा। ए और बी का समांतर माध्य क्या है, ये है। ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2 होगा। तो ये जो दे रखा है ये भी समांतर माध्य है और ये भी समांतर माध्य है। ए और बी का समांतर माध्य क्या है, ये। तो ए और बी का समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। ठीक, तो ये भी समांतर माध्य हो गया और ये भी समांतर माध्य दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको आपका बेसिक जो 12th क्लास का 11th क्लास का जो बेसिक था उससे समझा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ए की पावर m प्लस 1 प्लस 2 बी की पावर m प्लस 1 बराबर, इसका गुणा इससे कर देंगे, ए की पावर m प्लस ए की पावर m बी प्लस बी की पावर m ए प्लस बी की पावर m। यही तो होगा, बी की पावर m, यही तो होगा, और तो कुछ न होने से रहा। अच्छा जी, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 ए की पावर m प्लस 1 प्लस 2 बी की पावर प्लस 1 बराबर ए की पावर m प्लस 1 प्लस ए की पावर m बी
प्लस बी की पावर एम ए प्लस बी की पावर एम प्लस 1, यही तो हो जाएगा भाई। ये तो छोटे मोटे मुझे पॉइंट्स बताने की जरूरत नहीं है मुझे लग रहा है। अब ये भी बताने पड़े तो आप स्टूडेंट किसके हो, एनडीए के स्टूडेंट हो ना, तो ये छोटे छोटे पॉइंट तो मुझे बताने नहीं चाहिए, ऐसा लगता है मुझे कैलकुलेशन के, तो ये मुझे बताने भी नहीं है और ना मैं बताऊंगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो ये क्या है 2 ए की पावर एम प्लस 1 और ये क्या है ए की पावर एम प्लस 1, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2 ए की पावर एम प्लस 1 में से ए की पावर एम प्लस 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा ए की पावर एम प्लस 1। ऐसे ही 2 बी की पावर एम प्लस 1 में से बी की पावर एम प्लस 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा बी की पावर एम प्लस 1, बराबर में क्या बचा ए की पावर एम बी प्लस बी की पावर एम ए बचेगा। क्या बचेगा बी की पावर एम ए बचेगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखें तो ये क्या है ए की पावर एम प्लस 1 और ए की पावर एम को इधर ले आएंगे ए की पावर एम बी, और ये क्या है ये है अपना बी की पावर एम ए माइनस बी की पावर एम प्लस 1, ये बचेगा। इसको तो हम इधर ले गए और इसको इधर ट्रांसफर करके ले आए, बेसिक है तो भैया बेसिक के लिए टाइम तो लगेगा। ठीक, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम इंटू ए माइनस ए की पावर एम बी, बी की पावर एम ए, और इसे लिख सकते हैं बी की पावर एम इंटू बी। दोनों तरफ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ए की पावर एम, यहाँ क्या बचेगा ए माइनस का बी, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बी की पावर एम, यहाँ क्या बचेगा ए माइनस का बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हुआ, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हुआ, तो ये क्या बचेगा ए की पावर एम बराबर बी की पावर एम। इस बी की पावर एम का इधर भाग लगा देंगे, ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम बराबर क्या बचेगा एक बचेगा। हम इसको लिख सकते हैं एक अपॉन बी की होल पावर एम लिख सकते हैं, और इस वन को क्या लिख सकते हैं ऐसे नहीं लिख सकते ए अपॉन बी की होल पावर 0। अगर किसी की पावर 0 हो उसका मतलब क्या होता है एक होता है, अरे किसी की पावर 0 हो उसका मतलब क्या होता है एक होता है। तो हम यहाँ से क्यों किया ऐसा, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो जब आधार समान है तो घात आपस में बराबर होती हैं यानी पावर इक्वल होती हैं। तो m की वैल्यू क्या आ गई सरकार 0 आ गई, क्या आ गई 0 आ गई। ये था पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये क्या था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस टाइप का सवाल अगर आपके एग्जाम में आता तो आप इसको चंद सेकंडों में कैसे करते, बहुत आसान तरीके से। एक और सवाल कराऊंगा इसी के टाइप का, उसको आप चंद सेकंडों में निकाल देंगे। अगर हम यहाँ पर ए की एम की वैल्यू पहले ही 0 मान लेते, क्योंकि हमें पता था समांतर माध्य क्या होता है ए प्लस बी अपॉन 2, भाई ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा ए प्लस बी अपॉन 2 होगा, और इसने बोला ये, तो इसका मतलब ये एम ज़्यादा है, तो हम ए की पावर इसे 0 प्लस 1 प्लस बी की पावर 0 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0, एम की वैल्यू पहले ही 0 मान लेते, 0 1 2 डाल के देख लेते, तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी अपॉन किसी की पावर 0 उसका मतलब 1 1 और 1 2, तो ए प्लस बी अपॉन 2 पहले ही आ गया, यानी कि एम की वैल्यू हमने क्या मानी थी 0 मानी थी, और यही इस सवाल का आंसर है। तो ये है पूरा पैटर्न। ये समझ में कब आएगा, ये समझ में आएगा जब आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो, पूरा कॉन्सेप्ट कर रखा हो, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा कि हमें एम की वैल्यू क्या पुट करनी थी जिससे हमारा जो अर्थमेटिक मीन है समांतर माध्य है वो ए प्लस बी अपॉन 2 बने। तो ये हमें पहले कब समझ में आएगा, ये हमें तभी समझ में आएगा जब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ लेंगे। विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसके क्वेश्चन को नहीं ला पाओगे। हो सकता है आप रट लो याद कर लो, लेकिन कब तक याद करोगे, एक टाइम बाद वो फिनिश हो जाएगा माइंड से। ठीक, तो ये है आपका पूरा का पूरा पैटर्न, आप इसको नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में छाप लीजिए, पेपर में जरूर फंसेगा। ठीक, चलिए तब तक मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं ऐसा ही सेम टू सेम, बहुत आसान सा सवाल होगा। आप लोग बताइएगा कि इस सवाल का आंसर कैसे निकाला जाए। क्या बताना है आपको, इस सवाल का आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में जरूर आ रहा होगा। अगला सवाल है वो क्या है, इसी टाइप का एक और सवाल।
क्या है, ए और बी का समांतर माध्य क्या है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर एन माइनस वन है, तो एन का मान ज्ञात करो। अब कितना कॉन्सेप्ट अच्छा है। दो सवाल देखे थे मुझे, मैंने आर एस अग्रवाल पकड़ा, और भी जितने भी मैथ थे, आर डी शर्मा, पाथ फाइंडर, जो भी मैथ था एनडीए का, तो वो मैंने सब पकड़े। तो दो ही सवाल मुझे दिखे थे इसके ऊपर, बाकी क्वेश्चंस तो और भी हैं, लेकिन मुझे जो दिखे हैं मैं उन क्वेश्चंस को लेकर आ गया। तो ए और बी का समांतर माध्य क्या है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर एन है, तो एन का मान ज्ञात करो। तो फुल कॉन्सेप्ट तो ये होगा कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन बराबर क्या होगा, ए और बी का समांतर माध्य ए प्लस बी अपॉन टू। फिर वही पैटर्न आपका आ जाएगा, वही पैटर्न आपका निकल कर आ जाएगा कि भैया, वही पैटर्न आपका निकल के आ जाएगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये करो, वो करो, मतलब कॉन्सेप्ट से करो। बाकी आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए की पावर यहाँ कुछ नहीं तो वन, कुछ नहीं तो वन, तो एन की वैल्यू हम डायरेक्टली अगर वन मान लें, एन की वैल्यू डायरेक्टली वन मान लें, तो कोई दिक्कत, चेक करके देखते हैं सरकार। इसमें मानेंगे तो ए की पावर वन, इसमें मानेंगे तो क्या होगा, ए की पावर वन प्लस बी की पावर वन अपॉन ए की पावर वन माइनस वन प्लस बी की पावर वन माइनस वन, वन से वन कैंसिल, वन से वन कैंसिल, तो ए प्लस बी अपॉन ए की पावर जीरो प्लस बी की पावर जीरो, तो ए प्लस बी अपॉन किसी की पावर जीरो हो उसका मतलब वन, वन और वन टू। तो वही चीज़ आपकी रिपीट होके निकली कि नहीं, इससे यही चीज़ आपकी रिपीट होके निकल आई, किस पर, एन की वैल्यू जब आपने वन लेट की थी, क्या लेट की थी सरकार, एन की वैल्यू जब आपने वन लेट की थी। तो आपको समझ में आया कि नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये बताइए, क्योंकि ये एग्जाम में फंसेगा, एग्जाम में आपको परेशान करेगा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं, क्वेश्चन का टाइप यही होगा, पेपर में जो टफ क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को मैं अब लेकर आया हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रंग दिखाना अब मैं भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। अभी तक क्योंकि ये पांचवा पार्ट चल रहा है सरकार, कब तक मैं अपने क्वेश्चंस को रोकूं, अपने अंदर के पेशेंस को कब तक रोकूं, क्योंकि एग्जाम में आपके जो टफ क्वेश्चंस का मेला है वो आता है। चलिए तो मैं बुक से ही लिख देता हूँ डायरेक्टली। क्वेश्चन क्या है, यदि log LX log MX और log NX समांतर श्रेणी में हो, तब एन स्क्वायर का मान बताओ, तब एन स्क्वायर का मान बताओ। यह बहुत तगड़ा सवाल है सरकार, अच्छे अच्छों की पसीने छुड़ा देता है। आप लोग इस सवाल को सबसे पहले करिए, फिर बताइएगा कितना आसान सा सवाल है, अच्छे अच्छों के पसीने ये निकाल देता है। बाकी है कुछ नहीं सवाल के अंदर, कॉन्सेप्ट वही घिसे पिटे हैं, इंक डाल दो इसमें, ठीक। तो इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट तो इतना तगड़ा नहीं है, लेकिन वही आपका घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें मैथमेटिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी यूज करना बहुत बड़ी बात है। देखिए सबसे पहले अगर आपको ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में है, तो आप क्या करते हो, टू बी बराबर ए प्लस सी, या फिर कैसे करते हो, टू बी बराबर ए प्लस सी, सबसे पहले यही तो करते हो, टू बी बराबर ए प्लस सी कर देते हो। तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए, आपने बी बराबर ए प्लस सी अपन टू बोल दो, या टू बी बराबर ए प्लस सी बोल दो, बात तो भैया मेरे एक ही है, बात तो मेरे एक ही है, ठीक, बात तो एक ही है। चलिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला ए बी और ये सी, तो हम बोल सकते हैं टू लॉग एम एक्स, लॉग बेस एम एक्स बराबर लॉग एल एक्स प्लस लॉग बेस एन एक्स। क्या होगा, टू लॉग बेस एम एक्स प्लस लॉग एल एक्स प्लस लॉग बेस एन एक्स, यही तो होगा। अब आप यहां से अगर इस पॉइंट को क्लियर समझ गए, इस पॉइंट को क्लियर समझ गए, तो बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है,
लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग बेस में ए हो बी, तो हम इसे लिख सकते हैं log b अपॉन log a। क्या लिख सकते हैं सरकार? log b अपॉन log a। इस क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा रोल निभाती हैं, एक तरीके से मान लीजिए पिक्चर का रोल निभाती हैं। ठीक, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई log x अपॉन log m बराबर, इसे क्या लिखेंगे? log x अपॉन log l प्लस इसे क्या लिखेंगे? log x अपॉन log n। ये तो लिखेंगे भाई 2 log x अपॉन log m बराबर log x अपॉन log l प्लस log x अपॉन log n, यही तो लिखेंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ से आप कॉमन लोगे तो log x से log x को निपटा दोगे कि नहीं? log x से log x को निपटाओगे कि नहीं? निपट जाएगा बहुत आसान तरीके से। तो आपका बच्चा क्या? आपका बच्चा 2 अपॉन log m बराबर 1 अपॉन log l प्लस 1 अपॉन log n। क्या बचेगा सरकार? यही तो बचेगा 2 अपॉन log m बराबर 1 अपॉन log l प्लस 1 अपॉन log n। तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे छोटा सा इसे, तो यहाँ से क्या होगा भैया? 2 अपॉन log m, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा? log l इंटू log n। यहाँ पे क्या होगा? log n प्लस log l। क्या होगा? log l log n ही तो आपका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। तो ये log n प्लस log l यही तो होगा, कुछ और तो होने वाला इसमें नहीं है। मुझे भी नहीं दिख रहा है भाई कुछ। एक काम करते हैं, इस log n को इधर लेके आते हैं तो ये आ जाएगा 2 log n, सिर्फ log n को, इस वाले पार्ट को, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ सकता है, बराबर इसे लिखेंगे log m। ये क्या है? log n प्लस log l अपॉन में क्या बचा सरकार? log l। बोलिए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? बोलिए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? ये है सवाल का पैटर्न भैया, इसको कहते हैं सवाल। एनडीए जब पूछता नहीं है, अच्छे अच्छों का तिल निकल जाता है। तो ये है सवाल, समझिए। बाकी सवाल के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे। देखिए तो ये क्या होगा? 2, आपने देखा है 2 प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी आपने लॉग की, 2 प्रॉपर्टी आपने लॉग की पढ़ी होंगी। स्पेस कहाँ देखें भैया? यहाँ देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है log a प्लस log b, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? log a भी बोल सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी। भाई log a प्लस log b है तो log a इंटू b बोल सकते हैं, log m वाली प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर कहीं लिखा है a log b, तो इसका मतलब क्या होता है? log b की होल पावर a। क्या होता है? log b की होल पावर a। मतलब ये जो a है ये कहाँ पहुंच जाएगा? स्क्वायर में पहुंच जाएगा, पावर में पहुंच जाएगा। स्क्वायर का मतलब पावर में। a ये कहाँ पहुंचेगा? b की पावर में पहुंच जाएगा। तो हम यहाँ से इस 2 को भी क्या ले जा सकते हैं? यहाँ ले जा सकते हैं। तो log n का स्क्वायर बराबर, आप यहाँ से इस पार्ट को देखिए, ये पार्ट कुछ कह रहा है। सुन रहा है ना तो रो रहा हूँ मैं, यही तो कह रहा है कि भाई log m अपॉन log l, ये क्या होता है कि l तो जाएगा बेस में और m आएगा यहाँ, बराबर सॉरी, ये तो बन गया log बेस l m, और ये क्या बनेगा? log n प्लस log l, इसको बोलेंगे log nl। क्या बोलेंगे? nl। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ डाउट? हाँ जी सर, एडिटर साहब क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या होगा? log n का स्क्वायर, और यहाँ से अगर इसको देखें तो ये log के जस्ट सामने ही तो है, और सामने वाले को हम कहाँ पहुँचा सकते हैं? इसकी पावर में पहुँचा सकते हैं कि नहीं? पावर में पहुँचा सकते हैं। तो log n l की पावर क्या हो जाएगा सरकार? log n l की पावर हो जाएगा log बेस l m, यही तो हो जाएगा log बेस n l। अब यहाँ से अगर हम log से log को कैंसिल आउट कर दें,
ऐसे बोल सकते हैं ना, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हुआ। तो एन स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, एन स्क्वायर बराबर एन एल की पावर लॉग बेस एल एम। क्या निकलेगा, एन स्क्वायर बराबर लॉग बेस एल एम। बोलिए कोई दिक्कत। आंसर क्या आ रहा है भाई साहब, आंसर क्या आ रहा है भाई साहब? चलिए, आंसर भी क्या आ रहा है, यही आ रहा है। आंसर भी क्या आ रहा है, यही आ रहा है कि एन स्क्वायर बराबर एल एन या एन एल की पावर लॉग बेस एल एम। क्या बात समझ में आई सवाल की? क्या क्लियर हुआ डाउट? ये सवाल है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। एयरफोर्स नहीं पूछेगा इस सवाल को, एसएसआर नहीं पूछेगा, डबल ए भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे कौन पूछेगा, एनडीए पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कौन पूछेगा, जेई में मेंस में पूछा जाएगा। आपसे कौन पूछेगा, टीजीटी पूछेगा, पीजीटी पूछेगा। लेकिन एनडीए का क्वेश्चन ये वास्तव में है, और एनडीए इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया या नहीं आया, ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपने समझा या नहीं समझा। क्वेश्चन आपकी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये सवाल यहाँ से समझ में नहीं आया, इसके अंदर ये पॉइंट मेरी क्लियर नहीं हुआ सर, कि अगर ये पॉइंट और क्लियर हो जाता तो थोड़ा सा मेरे डाउट क्लियर हो जाते। आप लोग इस बात को कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, तो समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। एक एक पॉइंट आपको समझ में अगर आ रहा है, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है। देखिए, अगर आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है, एनडीए की तैयारी करनी है, एयरफोर्स की तैयारी करनी है, नेवी की तैयारी करनी है, टाइम पास करना है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। टाइम पास के लिए आपको पूरा यूट्यूब खाली डला हुआ है, हर जगह मतलब पूरा भरा पड़ा है। टाइम पास आप कहीं भी कर सकते हो कि एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन घंटा यार इसको पूछेगा वो, एनडीए नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या आपसे, इस टाइप के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपके, हाँ मैं मानता हूँ 120 क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपसे 60 क्वेश्चन आसान होंगे, लेकिन ये जो 60 क्वेश्चन होंगे वो आपकी, अगर आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के जाएंगे तो इस सवालों की रीढ़ की हड्डी पर वार करोगे आप, इस पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओगे। कब, जब इन क्वेश्चंस पर आप अपनी कमांड करोगे। ठीक, तो ये नहीं कि हमें छोटा छोटा ट्रिक बता दिया सर ने कि ए की वैल्यू 2 मान लो, बी की वैल्यू 3 मान लो, सी की वैल्यू 5 मान लो, घंटा यार पेपर में रख दो, सवाल आ जाएंगे सबके सब। नहीं होने वाला है ऐसा कुछ भी। हाँ, 5, 7, 10, 12 सवाल आप कर सकते हो, लेकिन विदाउट कॉन्सेप्ट आप सभी के सभी क्वेश्चंस को कर जाओ, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट को करना, ये बहुत बड़ा पावर है। तो कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही। वीडियो कैसा लगा सबसे पहले ये बताइएगा। तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीरियस स्टूडेंट हो, माँ बाप का सपना पूरा करना है और अब की बार सिलेक्शन लेना ही है डिफेंस के अंदर, टीजीटी पीजीटी या कोई भी एग्जाम हो हालांकि, लेकिन अगर आपको डिफेंस में स्पेशली सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसा नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए बनाई, क्योंकि विदाउट फिर मैं वीडियो में मिलने वाला नहीं हूँ। यूट्यूब भरा पड़ा है, तमाम चैनल हैं, कहीं और ही भटक जाओगे। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन तो पहुँचेगा। सुबह शाम बताऊंगा तो भाई मैं आ गया वीडियो लेके, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल। आप जरूर सेलेक्ट होगे।